हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का आखिरी लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, जिस भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा वो जा करके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा क्लास 9th का। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। जैसे आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम के जो सवाल होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, या बोट एंड स्ट्रीम पे सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, टाइम एंड वर्क के किस तरीके से सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं, और एरिया पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कौन सा, किसके बेस पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस पे या स्पीड एंड टाइम पे। स्पीड एंड टाइम, आज हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं स्पीड एंड टाइम पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन जो होगा हमारा वो हम आप नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक मैन है। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस यानी 600 किलोमीटर की कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से चलता है और कुछ जो है वो कार से चलता है। ठीक है, पार्शियली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से चलता है और कुछ डिस्टेंस जो है वो कार से कवर करता है। ठीक है, फिर कहता है कि इफ ही कवर्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 120 किलोमीटर जो है ट्रेन से सफर करता है, एंड रेस्ट बाय कार। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो किससे कवर करता है, वो कार से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इट टेक्स हिम 8 आवर्स, तो उसको कितना समय लगता है, 8 घंटे टोटल लगते हैं। ठीक है, यानी 120 किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो किससे चलता है, वो कार से चलता है, तब उसको 8 घंटे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में लगता है। ठीक है, बट नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वह 200 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चलता है और द रेस्ट बाय कार, ठीक है, और फिर बची हुई जो डिस्टेंस है वो कार से चलता है, तो ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, उसको 20 मिनट क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यानी पहले वो 8 घंटे में ही इतनी डिस्टेंस कवर करता है 600 किलोमीटर, बाद में वो क्या होता है 8 घंटे 20 मिनट में क्या करता है, वो कवर करता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड दैट ऑफ द ट्रेन, तो हमको स्पीड ऑफ कार बतानी है और ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कहता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमसे कहता है। ठीक है, अच्छा, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में हमको सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, हमको यहाँ से टाइम की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मैन जो है वो 600 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन पार्शियली बाय कार, यानी टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास दे रखी है। कितनी दे रखी है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है। ठीक है, कितनी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, फिर अब कंडीशन हमारे पास कहता है कि इफ ही कवर्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम बनाते हैं, केस क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर वह ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी हम बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ठीक है, हम ट्रेन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करता है, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस की है मान लेते हैं कितना है डी। ठीक है, डी। ठीक है, तो कितना कवर कर रहा है 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो स्पीड इसकी कितनी होने वाली है, स्पीड कितनी होने वाली है, ठीक है, स्पीड इसकी मान लेते हैं कितनी है x किलोमीटर ना, ट्रेन की स्पीड कितनी मानी है x, तो स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम नहीं पता है तो हम टाइम मान लेते हैं कितनी है t1। ठीक है, तो यहां से अगर हम टाइम निकालें तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो इतना टाइम लगने वाला है ट्रेन को, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा टाइम निकल गया। यहाँ डिस्टेंस अच्छा है, टाइम लगा लीजिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितनी आ गई हमारी 120 अपॉन एक्स आर। क्लियर, सबको समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि हम कार की बात करते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार, तो टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार, तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब 600 में से, ठीक है, टोटल डिस्टेंस था 600, जिसमें से ट्रेन से 120 किलोमीटर कवर किया, तो कितना हो जाएगा, रेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 600 माइनस 120, कितना बचा 0 माइनस 0 0। ठीक है, 0 माइनस 2 यानी 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, अच्छा 5 में से बन गया 8 4, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये किससे कवर करता है, कार से। ठीक है, और कार की स्पीड हमने कितनी मान रखी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका टाइम मान लेते हैं कितना है t2। ठीक, तो यहां से हम निकालते हैं t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 480 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, इतने r। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, तो अब ये ट्रेन जो है इतना टाइम लेता है। ठीक है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और रेस्ट जो है 480 किलोमीटर इसने बाय कार से कवर किया, कितना टाइम में 480 अपॉन में y। अब ये टोटल टाइम कितना लेता है, इसका टोटल टाइम लेता है हमारे पास कितना दे रखा है 8 आवर। तो टोटल टाइम इसने कितना लगाया, टोटल टाइम कितना लगाया इसने 8 आवर।
ठीक है, 8 आवर टोटल टाइम लगाया। तो T1 और प्लस T2 कितना हो गया, 8 घंटे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो गया हमारे पास, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 आवर। ठीक है, तो T1 कितना है 120 अपॉन में x, 120 अपॉन में x। ठीक है, प्लस T2 कितना है 480 अपॉन में y, 480 अपॉन में y इज इक्वल टू 8। तो एक हमारे पास इक्वेशन बन के आई ये वाली, 120 अपॉन में x प्लस 480 अपॉन में y इज इक्वल टू 8। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, तो केस फर्स्ट में ये हमारे पास इक्वेशन बन करके आ चुकी है। तो इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी हमारे को इसकी। ठीक है, तो पहला हमारा इक्वेशन बन के आया कितना, 120 अपॉन में x प्लस ठीक है, तो कितना आया है 120 अपॉन में x 120 अपॉन में x प्लस 480 अपॉन में y इज इक्वल टू 8। ठीक है, केस फर्स्ट में। ठीक, चलिए केस सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। आइए केस सेकेंड देखते हैं क्या होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, तो सेकेंड केस में हो रहा है, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो सेकंड केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 200 किलोमीटर। ट्रेन से कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 200 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड इसकी वही हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लेगा ये, मान लेते हैं इसमें भी T1 डैश। ठीक है, T1 डैश टाइम। तो यहां से टाइम निकाल लेते हैं। तो T1 डैश इज इक्वल टू कितना होने वाला है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 200 अपॉन में स्पीड कितनी है x, इतने घंटे ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कार की बात करें, टाइम टेकन बाय कार। तो टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार। तो टाइम टेकन बाय कार, डिस्टेंस कितना है, रेस्ट डिस्टेंस यानी 600 में से 200 डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया, बचा कितना 400 डिस्टेंस। तो 400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड हो जाती है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी टाइम हम मान लेते हैं कितना हो गया, T2 डैश। क्लियर है सबको। ठीक है, अब यहां से टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, टोटल टाइम, सॉरी यहां से पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं ना, इसको टाइम कितना लगने वाला है, यहां से निकाल लेते हैं इसको टाइम कितना लगने वाला है, T2 डैश इज इक्वल टू, ठीक है, T2 डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया 400 अपॉन में स्पीड कितना हो गया y। ठीक है, कितना टाइम हो गया 8 आवर। क्लियर है सबको यहां तक। ठीक है, अब इसका टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल टाइम निकाल लेते हैं, इसको हम यहां से तो यहां से टोटल टाइम कितना अब इसको लगने वाला है, दोनों को मिला करके, तो टोटल टाइम लगने वाला है टोटल टाइम कितना लगने वाला है, कह रहा है कि 20 मिनट्स लॉन्गर, यानी 20 मिनट ज्यादा समय लगेगा पहले वाले से। ठीक है, तो पहले वाले से हम 8 आवर और 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट,
ये टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल टाइम हमारा हो जाएगा T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल टू 8 आर, ठीक है, 8 आर प्लस ये 20 मिनट में दिया है, इसको भी हम आर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो 20 डिवाइडेड बाई 60, क्लियर है। तो ये भी किस में चेंज हो गया? आर में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा की टाइम्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 1/3 आर, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 200 अपॉन में x, तो 200 अपॉन में x प्लस T2 की वैल्यू T2 डैश की 400 अपॉन y, 400 अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। और ये 1/3, 8 1/3 आर, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। 200 अपॉन x प्लस 400 अपॉन y इज इक्वल टू 8 1/3 आर। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया मैंने, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से बननी है। अगर आप डायरेक्ट ये इक्वेशन बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा इतना टाइम बचने वाला है, क्लियर है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्या करें, इक्वेशन पे आए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, लेट वाली कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करना है आपको, ये डायरेक्ट अगर आप बना सकते हैं तो डायरेक्ट क्या करिए, ये इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी होगी, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। पहले इक्वेशन हमारे पास ये है 120 अपॉन में x प्लस दूसरी इक्वेशन है 480 अपॉन में y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन तो मिल गई है, लेकिन हम देख रहे हैं इसके जो वेरिएबल्स हैं वो किसमें है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कराए थे कि अगर इसके वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए लेट करते हैं। लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 u प्लस ये हो जाएगा 480 v, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्या ये डिविजिबल है 8 से? तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, हाँ 8 से शायद डिविजिबल है ना, ठीक है। तो हम इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ठीक है, 8 4 जा 40, 8 5 जा 40 ना, ठीक है, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 4 कैरी किया, 8 5 जा 40, तो 15 u प्लस ये हो जाएगा 60, 8 6 जा 48, ठीक है, 60 v इज इक्वल टू में 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद इसकी करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 u यानी 200 u प्लस यहाँ हो जाएगा 400 u v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 25 से इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हमारी इक्वेशन और छोटी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये 600 u
प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 1200 v इज इक्वल टू में 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, 25 से डिविजिबल है ये, 600 कैंसिल होगा, 25 50 हाँ हो जाएगा, 25 2 जा 50 ये हो गया। ठीक है, 50 10 बचा, 25 4 जा 100, तो 24u ये मिल गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 8 जा ना 8 2 जा 16 नहीं 200 हो जाएगा, 6 2 जा 12 6 2 जा 12 4 जा 100 हो जाएगा, और फिर 100 में से 120 में से 200, हाँ तो 25 4 जा 100। ठीक है, और फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 200, 25 8 जा 200 v इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, एक मिल गया 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इन दोनों में कौन सा मेथड लगा लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें या एलिमिनेशन मेथड लगा लें, कोई भी मेथड लगा लें। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, आइए कौन सा मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लगता है कौन सा मेथड इजी पड़ेगा हमारे पास, दोनों तो सेम ही रहेगा, तो हम एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं u की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से u की वैल्यू निकालते हैं, तो 15u इज इक्वल टू 1 माइनस 60v, क्लियर, 60v। ठीक है, ये हो गया। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो u इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 60v अपॉन में 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब इस u की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं, तो 24 इंटू u की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 60v अपॉन में 15। ठीक है, फिर प्लस 24v इज इक्वल टू 1, सॉरी 48 है ना, 48। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैंसिल होगा कुछ, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, तो 8 को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस ये हो जाएगा 8 6 जा 48 480v। ठीक है, और होल अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 48v इज इक्वल टू 1। ठीक, पूरी इक्वेशन से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 480v प्लस ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 0 4 कैरी गया, और 5 4 जा 20 प्लस 4 240v इज इक्वल टू 1। क्लियर ना, 5 सॉरी ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी गया, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 ये हो गया। अब इसको 8 को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 480 और प्लस माइनस, यानी ये होने वाला है हमको 0 माइनस 0 0। ठीक है, 8 माइनस 4 4, ठीक, 4 माइनस 2 2। ठीक है, माइनस का v इज इक्वल टू, जो इधर जाएगा तो 5 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 3, तो यहां से ये इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 3 अपॉन में 240, यानी हो जाएगा 1 अपॉन 80।
ठीक है। v की वैल्यू हमको मिल गई 1/80। ठीक है, तो v की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1/80। चलिए फिर अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। पुट v इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं, आइए पुट v इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से u की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, u इज इक्वल टू 1 - 60 इंटू 1/80 होल अपॉन 15। ठीक है, तो यहां से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 3/4, तो 1 - 3/4। तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3 अपॉन में ये 4 नीचे इंटू 50। क्लियर है? ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमको 60, यानी 1/60। ठीक, तो u की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, u की वैल्यू मिल गई है 1/60। तो v की वैल्यू हो गई 1/80 और u की वैल्यू हो गई 1/60। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? अब u और v की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन हमको निकालना है x और y। ठीक है, तो यहां से ये वाली चीज हम हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां देखते हैं, तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है, देखिए 1/x इज इक्वल टू u लेट किया था, u की वैल्यू 1/60, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? ठीक है, अब v कितना था हमारे पास, 1/y इज इक्वल टू v कितना है 1/80, यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू मिल गई। स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम स्पीड और टाइम का सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसी में हम देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें अब हम इस प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम। ठीक, तो इसको करने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम के सवाल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है हमारे पास अप स्ट्रीम, एक होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ठीक, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में देखिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो हमारी बोट की स्पीड होगी और स्ट्रीम की स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समझने के लिए कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में दोनों क्या होंगे, बोट की और स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसमें लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम
स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो अप स्ट्रीम में इस बोट की स्पीड कितनी होगी, और सॉरी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। क्या मतलब हो गया, चलिए आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये रिवर है, ठीक है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, रिवर है या ओशियन है, जो भी है हमारे पास। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या हो गया, रिवर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ये रिवर है। अब मान लेते हैं इस रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस रिवर का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में है, यानी इसके स्ट्रीम जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इसकी स्पीड मान लेते हैं हम कुछ मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसकी मानी है, हमारी स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्ट्रीम स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड, यानी इतने स्पीड से क्या कर रहा है, ये फ्लो रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, बोट है मान लीजिए। ठीक है, ये बोट है। ठीक है, ये बोट है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बैठा हुआ है। ठीक, ये ठीक। अब मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है, बोट की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, सॉरी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई। क्लियर है, हमने क्या किया, बोट की स्पीड कितनी मानी है, x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं एक बोट और ले लेते हैं, एक बोट हमारे पास ये हो गई। ठीक है, एक बोट ये हो गई हमारे पास। ठीक है, ठीक, तो एक बोट ये हो गई, एक बोट ये हो गई। ठीक है, क्लियर है, तो इसकी भी सेम बोट है, इसकी भी स्पीड x है, तो इसकी भी स्पीड हमने x ही मान रखी है, दोनों में सेम स्पीड हमने ले रखी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये बोट जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये बोट इस स्पीड से चल रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए बोट की स्पीड, ठीक है, सॉरी बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन दोनों के किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। क्लियर है, ये क्या होती है हमारी डाउन स्ट्रीम। क्लियर, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ये रिवर जो है उसकी स्पीड यानी ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हमारी जो ये वाली बोट है, ये बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है। तो दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो रही है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्लियर है, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, दोनों की स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है हमारी कितनी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इस वाले बोट की, ये वाला बोट की डायरेक्शन मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारी ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पीड की जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे चल रही है, ठीक इस तरीके से चल रही है, और जो हमारी बोट है वो बोट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी स्ट्रीम ऐसे चल रही है, बोट हमारी ऐसे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है।
ठीक है। देखिए फिर से एक बार क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमने जो रिवर है हमारी, उस रिवर में स्ट्रीम की डायरेक्शन यानी जो धारा बह रही है, फ्लो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और हमारी बोट जो है इस डायरेक्शन में आ रही, मेरी तरफ, ठीक है। रिवर की स्ट्रीम जो है हमसे दूर जा रही है, बोट हमारी तरफ, मेरी तरफ आ रही है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब कौन निगेटिव होता है? स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन वाई होगा, ठीक है। यानी बोट की स्पीड हमेशा क्या होगी? वाई से हम ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है, लेके चलेंगे ज्यादा, ठीक है। ठीक, तो ये अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होने वाली है हमारी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में किस तरीके से x प्लस वाई लिखते हैं और किस तरीके से x माइनस वाई लिखते हैं अप स्ट्रीम में, ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। चलिए सवाल पे तरफ चलें, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, ठीक है। पक्की बात है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार इसको रिपीट करके देखिए तो बोट और स्ट्रीम का सवाल जो है वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इस पे अब हम कुछ सवाल करते हैं बोट स्ट्रीम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोट एंड स्ट्रीम पे, बोट एंड स्ट्रीम पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जानी है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जानी है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होनी है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक। चलिए इसके बाद केस फर्स्ट केस में देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट केस में दिया हुआ है अ मोटर बोट टेक्स 6 आवर्स टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी मोटर बोट जो है टाइम, टोटल टाइम कितना लगने वाला है मोटर बोट को? टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है 6 आवर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे अप स्ट्रीम की, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना है? डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 100 अपॉन में x प्लस वाई आर, ठीक है।
तो इतना टाइम लगने वाला है 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इस स्पीड से, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बात करें तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी होने वाली है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लगने वाला? t2 मान लेते हैं। डिस्टेंस हो गई 30 अपॉन में x माइनस वाई आर, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है सबको? ठीक। अब यहां से देखिए टोटल टाइम कितना दे रखा है? 6 आवर। तो यानी t1 प्लस t2 की वैल्यू दे रखी है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 आवर। t1 कितना है? 100 अपॉन एक्स वाई, तो 100 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ये दिया 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमको पहली इक्वेशन मिल गई। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम की पहली इक्वेशन। चलिए इसको हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 6। क्लियर? ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट। चलिए केस सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड केस में टोटल टाइम कितना लगने वाला है? आइए देखते हैं क्या दिया है। इफ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 8 आवर्स, यानी ये 75 किलोमीटर जाता है और फिर वापस 75 किलोमीटर वापस आता है, तो इसको टोटल टाइम 8 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम इसको कितना लगने वाला है? 8 आवर, ठीक है, ये हो गया 8 आवर। फिर कह रहा है अप स्ट्रीम में कितना जाता है? ये अप स्ट्रीम में जाता है, कह रहा है कितना, कहां गया? अप स्ट्रीम में 75 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में गया 75 किलोमीटर, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या? 75 किलोमीटर, स्पीड इतनी है, ठीक है, तो ये हो जाना हमारा 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में भी यही गया 75 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी हो जानी है? एक्स माइनस वाई। टाइम कितना हो जाना है? 75 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से t1 t2 कितना हो जाना है यहाँ पे हमारे पास? अब ये इसको कितना लग रहा है? 8 घंटे, तो इसको 8 आवर, ठीक है। तो इसको कितना लगेगा? 8 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस और ये हो जाएगा 75 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आने वाला है। तो चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 100 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन में रखी है 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 75 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 8 दिया ना, ठीक है। अब फिर से देखें हमारे पास जो वेरिएबल है वो किसमें है? न्यूमरेटर में है, ठीक है। वेरिएबल जो है वो हमारा किसमें है? न्यूमरेटर में है, तो सॉरी डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा 100 यू प्लस ये हो जाएगा 30 वी इज इक्वल टू में 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो 75 u प्लस 75 v इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ से हम u की वैल्यू निकालते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 75 v अपॉन में 75, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस u की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पुट करते हैं तो कितना है 100 u की वैल्यू कितनी निकाली है 8 माइनस 75 v अपॉन में 75 प्लस 30v इज इक्वल टू 6, 30v इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं, 25 3 जा 75, 4 जा ये हो जाएगा 32, 4 8 जा 32 माइनस ये हो जाएगा 300v प्लस 30v ये होल अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6। क्लियर। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, तो 32 माइनस 300v प्लस ये हो जाएगा 90v इज इक्वल टू 18, ठीक। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 210v इज इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस का 14, ठीक। तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 14 अपॉन में 210, तो यहाँ से u की वैल्यू मिल जाएगी 1/50। क्लियर। तो v की वैल्यू मिल गई 1/50। अब इस v की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 75 इंटू 1/15 होल अपॉन 75 हो जाएगा 15 3 जा 15 5 जा 75, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा 8 माइनस 5 3 अपॉन में 75, तो ये हो जाएगा 25 ना, तो यहां से मिल गया 1/25। तो u की वैल्यू 1/25, v की वैल्यू 1/50, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अब हमको x और y की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहां से x y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने लिया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u कितना आया है 1/25, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 4, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v कितना निकाला है 1/15, तो ये 1/15, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आइए इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू
20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल टू 25, यहाँ से y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बोट। और ये हो गई हमारी स्पीड। चलिए आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया देखते हैं किस तरीके से सवाल उसके बनते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर square if its length is reduced by 5 meter and breadth increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and the breadth of the rectangle. ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या करना है, लेट करना है। लेट length and breadth of rectangle be x and y मीटर। ठीक है, हमने क्या माना कि लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाएगा, ए से लिख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। अब केस फर्स्ट केस में से क्या कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर। ठीक है, यानी इसका एरिया जो है वो 8 मीटर कम हो जाता है अगर इसका लेंथ क्या हो, 5 मीटर कम हो जाए और ब्रेड्थ जो है वो क्या हो जाए, 3 मीटर बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ जो है केस फर्स्ट में लेंथ कितना हो जाए, एल प्लस लेंथ जो हो जाए कितना हो जाए, एल प्लस 5, सॉरी एल माइनस 5, लेंथ हो जाए एल माइनस 5। ठीक है, और इसका ब्रेड्थ हो जाए बी प्लस, ब्रेड्थ हो गया बी प्लस 3 इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कह रहा है रिड्यूस हो जाएगा बाई 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ए था, रिड्यूस हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो यहां से एरिया हो जाता है, यानी एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया हो गया हमारा ए माइनस 8 इज इक्वल टू लेंथ हो गई हमारी एल माइनस बी और बी प्लस 3। क्लियर है सबको, समझ में आया? एरिया हो गया ए माइनस 8 और लेंथ हो गई एल माइनस बी और ब्रेड्थ कितनी हो गई, बी प्लस 3। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से एरिया की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एल बी माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी ये एल माइनस 5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, एल बी। ठीक है, एल का मल्टीप्लाई बी में किया एल बी, एल का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3L। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस 5B। फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 5 3 जा 15। तो ये एल बी से कैंसिल। ठीक है, 3L इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3L माइनस 5B इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 15 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा
तो -8 + 15 कितना हो जाएगा 7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये केस फर्स्ट का हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसमें कह रहा था कि हमारा जो अब एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। कब? जब इसकी लेंथ में हम 5 मीटर क्या करें, रिड्यूस कर दे, और विड्थ जो है 3 मीटर क्या करें, इंक्रीज कर दे। क्लियर। सेकंड केस देखते हैं, आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर। अब इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई बाय 3 मीटर, यानी L+3 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसका जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर इंक्रीज करता है। ब्रेड्थ क्या है इसका, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2 मीटर, यानी B+2। तो एरिया में क्या इफेक्ट आता है, तो एरिया जो होता है इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है हमारा, एरिया इसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है कितना, A+74 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, 74 मीटर स्क्वायर। तो यहां से एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया कितना हो गया, A+74 इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया, L+3, और ब्रेड्थ कितना हो गया, B+2। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको दूसरी इक्वेशन मिलने वाली है। एरिया की जगह हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया की जगह हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस 74 इज इक्वल टू लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा LB। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं +2L, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं +3B, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे +6। क्लियर। तो यहां से LB से LB कैंसिल, ये हो गया 2L + 3B इज इक्वल टू, ठीक है 6 इधर आएगा, 74 - 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी 68। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर लगा लेते हैं, चलिए अब कि हम लगाते हैं इसमें कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए आइए यहां से हम इसको अब लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, एक हो गई 3L - 5B इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास 2L + 3B इज इक्वल टू 68, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में इनको क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट हमको क्या करना रहता है, सेम करना रहता है बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल के किसी, सॉरी दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल की हम कोफिशिएंट सेम करेंगे करने वाले। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 and by 5 in equation second and add। ठीक है, और इसको हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9L - 5 3 जा 15B इज इक्वल टू 7 3 जा
21। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 2 जा 10L प्लस 5 3 जा 15D, फिर 5 इंटू 68 कितना हो जाएगा 5 इंटू 68, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, सॉरी 8 5 जा 40 और 5 6 जा 30 प्लस 4 34। ठीक है, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी गया, 5 6 जा 30 प्लस 4। अब इसको हमको ऐड करना है। ठीक है, इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो यहां से देखो ये -15 भी प्लस 15 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 19L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 4 प्लस 2 6 361। यहां से L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 361 अपॉन में 19। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे कैंसिल होगा 981। 19 का स्क्वायर होता है क्या 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी गया, 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 प्लस 18 8 प्लस 8 26 6 1 1 जा 1 प्लस 2 361। यानी ये 19 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से लेंथ हमको मिल गई 9 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी मिल गई हमको 9 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इस L की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट L इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, सॉरी ये 19 आएगा ना, वेरी सॉरी, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू L की वैल्यू 19 प्लस 3B इज इक्वल टू 68। तो 9 2 जा 38, तो 3B इज इक्वल टू 68 माइनस 38। यहाँ से 3B इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 8 0 6 माइनस 3 3। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो हेंस आंसर क्या हो गया, लेंथ हो गया हमारा 19 मीटर और विड्थ हो गया 10 मीटर। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑन एरिया हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं क्वेश्चन। इसको साफ पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं वेजेस, प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस। ठीक है, अगला देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ A and B आर इन द रेशियो 7:5 and their expenditures are in the ratio 3:2. If each saves 1500 per month, find their monthly इनकम्स। ठीक है, दोनों क्या करते हैं 1500 रुपए पर महीना क्या करते हैं बचाते हैं। ठीक है, तो हमको इनका मंथली इनकम निकालना है। तो 24th क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में दिया है हमारा A:B का रेशियो, क्या किसका रेशियो मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है 7:5। ये किसका रेशियो दे रखा है मंथली इनकम। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा A:B का रेशियो दे रखा है, A:B का रेशियो दे रखा है 3:2।
2। ये हो गया हमारा मंथली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये इनका एक्सपेंडिचर्स हो गया, ठीक है। और सेविंग इसकी कितनी हो जाती है, सेविंग फॉर ईच के लिए सेविंग हो जाती है 1500 रुपए, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है और हमसे कह रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, इनकी मंथली इनकम्स निकालनी है, ठीक है, इनकी मंथली इनकम्स निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से क्या सोल्यूशन होने वाला है। तो मंथली इनकम निकालनी है, तो इनकी मंथली इनकम मान लेते हैं कितनी है, रेशियो दे रखा है मंथली इनकम का, तो मान लेते हैं एज लेट एज मंथली let monthly income of A be 7x and monthly and B 5x रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हो गया। और इनका एक्सपेंडिचर ये हो गया, तो सेम यही लेट एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी क्या ले लेते हैं 3y एंड बी 2y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हमने ये चीजें मान ली, ठीक है। अब इनकी सेविंग होती है इतनी, ठीक है, तो इनकम हो गया, इस पे एक्सपेंडिचर हो गया और सेविंग हो गई। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए समझिए, सेविंग जो होगी हमारी, जो सेविंग होगी वो क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होगी सेविंग जो होगी वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ए की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर ए, ठीक है, फॉर ए के लिए बात करते हैं, ठीक है, फॉर ए के लिए सेविंग कितनी है इनकी 1500 रुपए, ठीक है, सेविंग कितनी है 1500 रुपए, तो ये हो गया 1500, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद इनकम, इसकी इनकम कितनी है मंथली इनकम ए की 7x, ए की 7x हो गई मंथली इनकम, माइनस एक्सपेंडिचर कितनी है 3y, ठीक है, तो 3y 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 1500। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद फॉर बी के लिए देखते हैं, फॉर बी के लिए इसका मंथली इनकम कितना है 5x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 2y, एक्सपेंडिचर हो गया 2y इज इक्वल टू सेविंग कितनी हो रही है 1500। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन मिल गई, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हम निकालते हैं ए से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से निकालते हैं 7x इज इक्वल टू 1500 प्लस माइनस 3y इधर जाएगा प्लस 3y, ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1500 प्लस 3y होल अपॉन 7, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू उठा करके हमको क्या करना है, सेकंड में पुट करना है। तो चलिए आइए पुट करते हैं यहाँ पर हम, put the value of
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, x की जगह हो जाएगा 1500 प्लस 3y होल अपॉन 7, ठीक है, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 1500। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको 5 अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 0, 5 5 25 का 5 और ये 7, ठीक है, 7500 प्लस 3y होल अपॉन 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 1500, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7500 प्लस 3y माइनस ये 7 टू 14y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 7000 700, ठीक है। फिर यहां से हो जाएगा 7 5 35 और 105, y की वैल्यू माइनस में आ रही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, ये 5 3 जा 50, ठीक है। तो ये हो गया 15 माइनस 14 यानी y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10500 और ये इधर आएगा तो माइनस का 75, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 0 और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7 3000। तो y की वैल्यू हमको मिली 3000, ठीक है। अब इस y की वैल्यू उठा करके हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारी कितनी थी, x इज इक्वल टू 1500 प्लस 3y अपॉन में 7। तो पुट y इज इक्वल टू 3000 इन इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है, ठीक। तो पुट करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 प्लस 3 इंटू 3000 होल अपॉन, ठीक है, 1500 प्लस 3 इंटू 3000 अपॉन में 7। तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1500 प्लस 3 3 जा 9000 होल अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 और 5 प्लस 0 5 और 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 9 प्लस 0 प्लस 5 5 9 प्लस 1 10। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 7 1 जा 7
और 3 7 5 जो 35 डबल 0। एक्स की वैल्यू उनको मिल गई 1500। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा? तो मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए, ए की मंथली इनकम कितनी मानी थी हमने? 7x। ए की मंथली इनकम कितनी थी हमारे पास? 7x। ठीक है, ए की मंथली इनकम 7x, तो इज इक्वल टू 7 इंटू 1500, तो कितनी हो गई? 10,500। ठीक है, फिर मंथली इनकम ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ बी कितनी थी? 5x, तो हो जाएगा 5 इंटू 1500, तो ये हो जाएगा 7500 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ए की मंथली इनकम हो गई 10,500, बी की मंथली इनकम हो गई 7,500। क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये था। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क पे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। कितना दे रखा है हमारे पास? क्या दे रखा है कि 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 34 days। यानी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5th ना। कह रहा है 6 men प्लस 6 men और 8 बॉयज, 6 men और 8 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 14 डेज में। ठीक है, 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 14 days while 8 men and 12 boys, 8 men plus 12 boys plus 12 boys can do it in 10 days। ठीक है, 10 days। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट ऑफ बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो हमको निकालना है कि एक मैन, ठीक है, अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा और एक बॉय अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 मेन जो है और 8 बॉयज मिलकर के किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैन का 1 डेज का वर्क निकाल लेते हैं और बॉय का 1 डेज का वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यानी हम एलोन निकाल लेते हैं। लेट अ मैन कैन डू इट इन X days and a boy in Y days। ठीक है, हमने मान लिया कि मैन जो है वो X डेज में उस काम को कंप्लीट करता है और बॉय जो है वो Y डेज में काम करता है, को कंप्लीट करता है, फिनिश करता है। ठीक है, तो मैन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, यानी X डेज में वह मैन उस काम को फिनिश करता है। तो मैन 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है,
x दिन में वो किसी एक काम को करता है तो मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से बॉयज 1 डेज वर्क 1/y। क्लियर, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 14 डेज में, ठीक है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे 1/14 का 1 डेज वर्क हो गया 1/x, बॉय का 1 डेज वर्क हो गया 1/y, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है हमसे, नाउ अब हमसे कह रहा है कि 6 मेंस 1 डे वर्क प्लस 8 बॉयज 1 डे वर्क। कितना हो गया 1/14 डेज, ठीक है, ये हो गया। तो 6 मेन का 1 डे का वर्क और 8 डे बॉयज का 1 डे का वर्क मिलकर के इतना काम होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 6/x प्लस यहां हो जाएगा 8/y इज इक्वल टू 1/14, ठीक है, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। इसी तरीके से अब 8 मेंस की बात करें तो यहाँ पे 8 मेन का 1 डे का वर्क प्लस 12 बॉयज का 1 डे का वर्क इज इक्वल टू 1/10। क्लियर। तो 8 मेंस का 1 डे का वर्क हो गया 8/x प्लस 12 बॉयज का 1 डे का वर्क हो गया 12/y इज इक्वल टू 1/10। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी सेकंड। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम 1/x इज इक्वल टू u मान करके और 1/y इज इक्वल टू v मान करके इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हमको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट हो तो। अब ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है ये हमारा यहाँ से आज खत्म होता है। अब हम नए क्लास में मिलेंगे, नए लेक्चर में मिलेंगे, नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। ऊर्जा में रहिए आप लोग, सवाल लगाते रहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सवाल की प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतने अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सवालों की प्रैक्टिस बंद मत करिए, सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको फायदा दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे, एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे नई ऊर्जा के साथ। और तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।